रिपोर्टर है या बीजेपी के दल हैं? अपने 10-20 गुंडों को लेकर आता है। काम रोक करके पूरी लेबर को यहाँ से भगा दिया गया है। राम मंदिर बना उस समय पे किस प्रकार से इन्होंने विरोध किया। बीजेपी वालों का हर बार का यही ड्रामा होता है कि हमें छठ पूजा नहीं करने देते हैं और खुद अपनी छठ पूजा करते हैं। आज ये हमारे छठ के कार्यक्रम को ही नहीं रोक रहे हैं, इन्होंने दुर्गा पूजा के कार्यक्रम को भी नहीं होने दिया। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस समय मौजूद हूं साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में और ये जो पार्क है ये क्या नाम है इस पार्क का? सतपुड़ा लेक, जो कि चिराग दिल्ली के अंदर स्थित है। आज यहाँ पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि यहाँ पर पिछले 16 वर्षों से छठ का पर्व मनाया जा रहा है, परंतु आज आम आदमी पार्टी की दोहरी राजनीति कहेंगे या सनातन विरोधी राजनीति कहेंगे, वो इस पर्व को मनाने से रोक रहे हैं, इस छठ पर्व को रोकने का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, जानेंगे क्या है आखिर पूरा मामला। जी, आपका नाम? जी, नीरज मौर्य। क्या हुआ है पूरा? जी, ये हमारे जो सूरज भान जी हैं, इन्होंने जमीन यहाँ से डीडीएस से लिया है पैसे जमा करके। उसके बाद जब क्या लीज पे लिया है? जी, छठ के लिए लीज पे ही, किराए पे? जी जी जी। और उसके बाद जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, हमारा जेसीबी आया, जेसीबी के सामने आम आदमी पार्टी के कुछ लोग आकर के लेट गए और चितरंजन पार्क से निगम पार्षद यहाँ आकर के लेट रही हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। और कुछ दिन अभी धनतेरस के दिन मैं यहाँ पर आया था देखने के लिए, तो सौरभ भारद्वाज, जो यहाँ के लोकल विधायक सौरभ भारद्वाज हैं, उनका भाई गौरव भारद्वाज अपने 10-20 गुंडों को लेकर आता है और यहाँ पर निगम पार्षद किशन जाखड़ खुद था और मेरे पर हमला करता है, मुझे जानलेवा मारा पीटा और यहाँ तक बोला कि मैं तुम्हारी बीवी बच्चों तक मरवा दूंगा, तुम्हारे घर को तोड़वा दूंगा। ये सौरभ भारद्वाज के भाई गौरव भारद्वाज की बोली थी। तो क्या आपने इस बाबत कोई थाने में शिकायत दी? जी, मैंने थाने में शिकायत किया है। कार्रवाई हुई? और मैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ जी इस पर, क्योंकि इनके पास पावर है और इनके पास 13 मंत्रालय है। ये कहते हैं मैं किसी को जान से मार दूंगा, तो कोई मारा कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले भी इन्होंने कईयों के केस कर रखे हैं। तो मंत्रालय तो किसी को जान से मार देंगे? ये इनकी खुलेआम गुंडागर्दी है। अच्छा, हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? आई एम एडवोकेट रागिनी गुप्ता। आई एम ट्रेजरर इन जन सेवा समिति। सौरभ भारद्वाज जी कानून मंत्री हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि कानून को की जानकारी होने के बावजूद वो हम सब लॉ एजेंसीज की परमिशन ली है। हमने सब सिविक एजेंसीज को लाइसेंसेस ऑब्टेन करे हैं। हम एक कानूनी तरीके से इसको कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं। मेरी उनसे विनती है कि कानून की जानकारी रखने के बावजूद भी वह इसको इस तरीके का रंग रूप ना दे, पूर्वांचल वासियों की फीलिंग्स को ठेस ना पहुंचाएं। जी बहन जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? आप यहाँ से शत पार्षद भी हैं। जी, मैं यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ी थी सौरभ भारद्वाज जी के पिछले 2020 में। चुनाव और वो सब राजनीति एक तरफ है जी। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि उनको इतराज़ क्या है कि यहाँ पर छठ का महापर्व मनाया जाए? उनको इतराज़ क्या है? हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ये महापर्व है, हमारे सभी पूर्वांचल भाइयों की आस्था का प्रश्न है और 16 वर्षों से लगातार इसी पार्क में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आज ऐसी स्थिति क्या हो गई कि जब जन सेवा समिति के पास डीडीए की तरफ से पूरी तरह से परमिशंस हैं, लाइसेंसेस सारे जो अप्लाई करके लिए जाने थे वो लिए गए, तो यहाँ आकर के देखिए जेसीबी के सामने उनके कार्यकर्ता गुंडाई कर रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं और आकर के काम रोक करके पूरी लेबर को यहाँ से भगा दिया गया है। जेसीबी के आकर के बैठ जाते हैं और काम करने नहीं दे रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं सौरभ भारद्वाज जी से और उनके सभी कार्यकर्ताओं से कि क्या ऐसी क्या बात है, किस बात का डर है उनको कि यहाँ पर पर्व होता है, यहाँ पर पूर्वांचल साथी सभी अपना त्योहार यहाँ के इंतजार करते हैं वो इस यहाँ का कि यहाँ घाट बने। आपको मालूम है ना कि यमुना जी में वो जा नहीं सकते, क्या हालत है यमुना जी की कि वहाँ पे कोई उंगली नहीं डाल सकता उस पानी में। तो जो ऐसी समितियाँ यहाँ पर उनके लिए आयोजन करती हैं, यहाँ घाट बनाती हैं, इतना सुंदर उनके लिए कार्यक्रम देती हैं, व्यवस्था बनाती हैं, उनको भी इस प्रकार से रोका जा रहा है। जी, आप भी यहीं रहते हैं? मैं वैसे सुभाष भटाना मेरा नाम है जी, और निगम पार्षद रहा हूँ सीआर पार्क से जी, और साउथ एमसीडी का चेयरमैन रहा हूँ जी। देखिए, छठ पूजा के जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं जी, ज़्यादातर हर कार्यक्रम को ये लोग जाके रोक रहे हैं जी। और जब पिछले इतने वर्षों से हम भी इस पार्क में आते हैं जी, और हम भी देखते हैं कि सूरज चौहान जी और पूर्वांचल मोर्चे के जितने भी लोग हैं जी, या पूर्वांचल के जितने भाई बहन हैं यहाँ इतने अच्छे तरीके से छठ पूजन का आयोजन करते हैं। जी। पता नहीं सौरभ भारद्वाज जी को क्या परेशानी है
कि वो हर कार्यक्रम को आकर रुकवा देते हैं। आप मानते हैं कहीं ना कहीं सनातन विरोधी सरकार है? बिल्कुल मानते नहीं जी, है हिंदुओं के पर्व में अड़चन पैदा करते हैं। भाई साहब आप देखिए ना, आपको तो पता है पीछे राम मंदिर बना है, उस समय पे किस प्रकार से इन्होंने विरोध किया, और आज छठ पूजा यहाँ पर बनाई जा रही है, छठ पूजा का यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। पूर्वांचल के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं लोग जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का और अरविंद केजरीवाल के जितने भी सिपाही हैं, उनका तो कहना हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, सभी धर्मों को साथ लेके वो चलते भाई साहब इस बार दिल्ली जवाब दे देगी इनको। अच्छा, पता है सबको, अच्छे तरीके से पता है, पूरी दिल्ली जानती है कि कितना ये लोगों का ख्याल रखते हैं जी। आप सूरज चौहान जी, आपका क्या पद है इसमें छठ में? मैं इस जनसेवा समिति जो यहाँ आयोजन करती है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, और पिछले 16 वर्षों से हम लोग ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केवल आज ये हमारे छठ के कार्यक्रम को ही नहीं रोक रहे हैं, इन्होंने दुर्गा पूजा के कार्यक्रम को भी नहीं होने दिया। अच्छा। इसी पार्क में दुर्गा जी की आराधना करने का कार्यक्रम था नवरात्रों में, परंतु इन्होंने ममता बनर्जी की चाल को जैसे वो करती हैं वैसे ही उसको अपनाया। अच्छा। वहाँ वो भी हिंदू विरोधी और यहाँ भी वही मुहिम, वो भी सनातन विरोधी, ये भी सनातन विरोधी। और ना तो इन्होंने दुर्गा की पूजा करने दी हमें, और आज ना हमें छठी मैया की आराधना करने दे रहे हैं। आज हमने 2 लाख रुपया हमने जमा करा के इस कार्यक्रम को यहाँ करने के लिए हमने परमिशन ली है डीडीए से और संबंधित विभागों से। परमिशन है आपके पास? जी परमिशन है, और ये हमें अभी डीडीए ने पोजीशन हैंडओवर किया है। तो इसके नीचे भी कुछ पेपर हाँ, आप मुझे दिखा दीजिए। ये इसका नक्शा है लैंड का, और ये दिखा दीजिए। हाँ ये लैंड नक्शा, ये पेपर, एक बार ये और पेपर। ये सब स्पष्ट रूप से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को ये डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने लिखा है कि यहाँ पर जन सेवा समिति को ये परमिशन दी है। देखिए, कॉपी ऑफ ए बुकिंग एंड पेमेंट रिसिप्ट ऑफ जन सेवा समिति, देखिए। अच्छा, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये इन्होंने संबंधित विभागों को ये भेज दी है, संबंधित अधिकारी को डीडीए ने। तो ये क्लियर कट मेरे पास ये परमिशन है, और मेरे छठ भाइयों को छठ जो व्रती हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जानबूझ के मेरे यहाँ से जो कार्यक्रम करने के लिए मेरे टेंट वाले थे और जो मेरे सब और कारीगर थे, यहाँ पे कर्मचारी थे, उन सबको भगा दिया गया। अब मेरे को मैं कार्यक्रम ना कर पाऊँ, मेरा कार्यक्रम खराब हो जाए, ऐसा जानबूझ के प्रयास किया जा रहा है। छठी मैया के भक्तों को जानबूझ के रुस्वा किया जा रहा है, और हमेशा से इस छठ घाट को पानी उपलब्ध नहीं कराती है दिल्ली सरकार। और ये समस्त छठवासी मेरे गंवाएं, आप किसी से पूछिए अगर मुझे यहाँ पानी मिलता हो तो हम पानी खरीद के लाते हैं। और जो कि छठवर्ती, पिछली बार ये लाइव टेलीकास्ट हुआ था कार्यक्रम, और उसमें छठवर्तियों ने ये कहा कि हम बगैर पानी के पूजा करेंगे। लेकिन यहीं पे पास में सोनिया विहार की पानी की लाइन जा रही है, जहाँ से हर वक्त पानी बहता रहता था। आपका नहीं मालूम? पानी बहता रहता था वहाँ पर, लेकिन हमारे छठ घाट को पानी नहीं दिया जाएगा, चाहे वो बर्बाद होता रहे। जी, आप यहीं रहते हैं कुलदीप जी? कुलदीप गुलिया मेरा नाम है, पूर्व में महामंत्री रहा हूँ ओबीसी मोर्चा जिला नई दिल्ली जी। बताएं। जो ये बात कह रहे हैं चौहान साहब, बता रहे हैं कि छठ पर्व यहाँ पे 16 वर्षों से मनाया जाता है, अब हमारे छठ पर्व को पानी नहीं दिया जाता है, क्या कितनी सच्चाई इस बात? ये सूरज भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पिछले 16 साल से पूरा गांव जानता है। आप इसी गांव के निवासी? मैं चिराग दिल्ली गांव का निवासी हूँ, जाट समुदाय से बिलोंग रखता हूँ जी। दूसरा, इस गांव में जब आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था जी, जब से सूरज भाई हमारे अच्छा, इस छठ पूजा का प्रोग्राम करा रहे हैं पूर्वांचली भाइयों के लिए जी। तो अब चक्कर यह है कि सत्ता भोगी सौरभ भारद्वाज जी को ये चीज़ नहीं पच रही है। हर बार उनको टांग अड़ानी पड़ती है। हर जैसे छठ पूजा हुई, राम का काम हुआ, वो राम के नाम पे अड़ंगा। लेकिन रामलीला तो हुई थी यहाँ पे? रामलीला हुई थी, और हमारे पास दुर्गा पूजा की परमिशन थी, वो नहीं होने दी इन्होंने। अच्छा, हमने तो कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मतलब आप भी मानते हैं सनातन का विरोध करने वाली सरकार दिल्ली के अंदर इस समय मौजूद है? ये वो सनातन विरोधी हैं, जो इनके खिलाफ बोलेगा अपनी महिलाओं से ये छेड़खानी का इल्ज़ाम लगवाते हैं। जैसे कि मैं भुगतभोगी हूँ, विधायक के भाई ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है छेड़खानी का, और खुद पूर्व निगम पार्षद अनपढ़ पूजा जाखड़ ने। अच्छा, पूजा। और ये केजरीवाल जाखड़, पूजा जाखड़ जी तो आप ही के समाज से हैं? हाँ हैं, बिल्कुल है, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे सामने रहने वाले, और मैं उनको छेड़ रहा हूँ। अच्छा, अब देखो मेरे पीछे बैठे हैं, ऐसे लौट रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। जी, इनको बनाने वाले हम, सपोर्ट करने वाले हम, पूरे गांव ने इनको समाज में सपोर्ट दी, पर इनको सत्ता
बहुत नहीं, सत्ता की भूख। सत्ता की भूख में पागल हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी एक नाम खुल के आ रहा है सामने कि एक निगम पार्षद आ रखे हैं शायद वहाँ से सीआर पार्क से, क्या इसी क्षेत्र के पार्षद है वो इस क्षेत्र के नहीं, इस क्षेत्र की पार्षद नहीं है, सीआर पार्क क्षेत्र से आके। नाम उनका आशु ठाकुर। आशु ठाकुर। मैं आपको बता दूं, आशु ठाकुर के क्षेत्र खुद तो संभल नहीं रहा है, मैं वहीं आसपास ही रहता हूं और मैंने देखा वहाँ पे खुद धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, तो फिर यहाँ क्या करने आए हैं? चिराग दिल्ली वार्ड 172 में आप देखें कैसे धड़ल्ले से काम चल रहा है। और गलती से अगर भाजपा का कार्यकर्ता कोई अपना मकान दुकान बनाने के लिए रिपेयरिंग के लिए भी परमिशन मांगता है या नवनिर्माण के लिए, ये परमिशन के उस होते हुए तोड़ देते हैं। जैसे कि मेरा खुद का मकान। आशु ठाकुर जी के क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं, आपको मालूम है सर? मैं आपको बता दूं कि आशु ठाकुर जी के क्षेत्र के अंदर डीडीए के लैंड पर लगातार अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, उसको रोकने में वो असमर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिखाना चाहता हूँ जी कि ये जो पुलिया है, देखिए जी, ये छठ पूजा के लोग उधर से इधर ना आ पाए, इसे एक बार कैमरामैन को दिखा दें कि पुलिया दिखा दें। देखिए ये पुलिया पिछले 4 महीनों से तोड़ के छोड़ी हुई है और ये सिर्फ इसलिए कि जो पूर्वांचल वासी हैं वो उधर से इधर ना आ पाए। जी बताइए क्यों नहीं ये पुलिया अब तक बनाई जा रही है? नहीं, आतिशी जी तो गड्ढे भर रही है रोड के। ठीक है, ये सर खुद गड्ढा उन्होंने करके छोड़ रखा वो है। कह रहे हैं हम सड़क ठीक कर रहे हैं, हमारे केजरीवाल जी बाहर आकर हम सड़कें ठीक कर रहे हैं। ये क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष आपके सामने मौजूद है। देखिए पिछले 4 महीने से पुलिया तोड़ के डाल रखे, केवल इसलिए कि जो छठवर्ती हैं वो इधर ना आ सकें। अब आप सोचिए इस गांव के लोग कितना परेशान हो रहे हैं और झूठा प्रचार करते हैं। आप ये बताइए, ये पिछले 15 वर्षों से निगम पार्षद भी और आज की वर्तमान स्थिति में पार्षद भी वहाँ का है, आम आदमी पार्टी का विधायक भी। ये पुल क्यों नहीं बनाया जा रहा? इस क्षेत्र की जनता परेशान है। एक छोटा सा सवाल, यहाँ से विधायक जी का और पार्षद जी का ऑफिस कितनी दूर है? सर ये बिल्कुल घर इसके पीछे है। अंदाजन कितने मीटर पे? सर यहाँ से लगा लो 100 मीटर। 100 मीटर पे 100 मीटर। और विधायक भी यहीं के, पार्षद भी यहीं के, जी विधायक जी भी, क्षेत्र का विकास भी यहाँ का पहले होना चाहिए। जी जी, हमारे गांव के विधायक, हमारे ही गांव के निगम पार्षद, और हम सम्मान करते हैं सबका। हम चाहते हैं कि उनको सद्बुद्धि आए, वो जनता के काम करें। ये तो पद है, जिम्मेवारियां आती हैं जाती रहेंगी। नहीं, जनता ने उनको चुना है जनता की सेवा के लिए। जनता को ने उनको चुना है जनता की सेवा करने के लिए। कितनी सेवा कर? तो ये सर सेवा आपके सामने है। अच्छा, मतलब आपके धर्म कार्य को रोकते हैं, गांव का विकास नहीं कर रहे हैं, पुलिया आप बता रहे हैं टूटी पड़ी है, आतिशी जी तो जगह जगह जाके गड्ढे भरवा रही हैं, मुख्यमंत्री जी खूब दौरे कर रही हैं। रोडों की हालत देखिए, नल देड़िए क्षेत्र में लोगों के बिजली के मीटर के लिए लोग तरस रहे हैं और पार्कों की स्थिति कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीजेपी और आम आदमी की जो राजनीतिक लड़ाई है उसके चलते सब किया जा रहा है? सर यहाँ तो अब निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है और विधायक भी उन्हीं का है, तो कोई विवाद ही नहीं है। अच्छा, तो कोई विवाद ही नहीं है, तो सब दोनों उन्हीं के हैं। दोनों उन्हीं के हैं, दोनों उन्होंने सब कुछ करना है। तो अच्छा करेंगे तो वो भी उसी के भागीदार होंगे उसका, और बुरा करेंगे तो उसके भी वो भागीदार होंगे। तो यहाँ कितना अच्छा हो रहा है आप देख रहे हैं जी। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ऐसा कहना है यहाँ की जनता का कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर छठ पर्व को रोकने का आम आदमी पार्टी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, बिल्कुल ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीछे हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कार्य को रोकने का कार्य किया जा रहा है। पूजा करते हैं आप? हमारी पूजा होती है 10 साल से हम पूजा करते हैं यहाँ पर। हम 10 साल से करते हैं, बीजेपी वाले रुकवा रहे हैं उल्टा। उनका उधर होता है, हमारा इधर होता है। नहीं, ये जी जी, मैं छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। पिछले 8 साल से हम इधर पूजा करा रहे हैं, इनकी पूजा उधर होती है। इस साल ये देखिए, आप यहाँ देख रहे हो गड्ढा खुदा हुआ निशान भी आपको। सर वो कह रहे हैं कि उनके पास परमिशन है, उन्होंने डीडीओ को पैसा दिया है। डीडीओ को पैसा दिया उन्होंने? किसने दिया है? डीडीओ को हमने दिल्ली सरकार को दिया। ये देखो, ये परमिशन लेके बैठे हैं, डीएम से परमिशन लेके बैठे हैं। परमिशन है, डीएम से परमिशन है, हमारा डीएम का परमिशन है और हर साल डीएम के परमिशन जी जी जी। पूजा जाखड़ जी जी पूछिए, हम भी परमिशन लेके खड़े, और बीजेपी वालों का हर बार का यही ड्रामा होता है कि हमें छठ पूजा नहीं करने देते हैं और खुद अपनी छठ पूजा करते हैं। और आज मैं यहाँ पे खड़ी होके कह रही हूँ कि हम भी यहाँ पे छठ पूजा करेंगे, किसी में दम हो तो रोक के दिखा देना। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पर्व आप जितनी परमिशन, हमने तो कहा जितनी परमिशन तुमने ले रखे नापो फीते से, नापो ना, नाप के उतने में करो छठ पूजा। क्यों नहीं कर रहे? ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। हर बार का इन लोगों का ये ड्रामा है। 6000 नाप ले अपनी। सर देखिए, पूजा में घाट का मेन महत्व है।
घाट जितने ज़्यादा बनेगा उतनी सहूलियत पब्लिक की होगी, है ना। यहाँ पे हर साल 2 घाट बनता है, अभी एक घाट बनाने से पब्लिक को सहूलियत हो सकता है क्या? ये कह रहे हैं हम एक ही घाट बनाएंगे। तो आपकी जगह आपकी सीमा कहाँ से कहाँ? सर सीमा नहीं है, पूजा की कोई सीमा होती बिल्कुल नहीं होती। पूजा तो कहीं भी होती है। मैंने नहीं कही, 6,000 मैं आप परमिशन, आपने बोला कि उन्होंने परमिशन ले रखा है, तो पूजा की क्या परमिशन होती है? पूजा वो कह रहे डीडीए को 2 लाख रुपए दिए। सर छठ पूजा के लिए लोग कहीं भी जा रहे हैं, डीडीए का परमिशन इस बार हर साल डीएम का परमिशन होता है और डीएम साहब ही देते हैं ऑर्डर, और डीएम साहब के ऑर्डर्स में मिनट्स में ये लिखा हुआ है दोनों लोगों का कि 2 छठ घाट यहाँ पे बनेगा, तो 2 छठ घाट बन रहा था। अब उन्होंने कह रहा है कि भाई, अब वो कह रहे हैं कि भाई, अब वो कह रहे हैं एक मिनट में दिखा रहा हूँ, सब दिखाऊंगा, ये देखिए मैं सब दिखाऊंगा, मैं कहूंगा एक बार दिखा दे। ये देखिए मिनट्स के अंदर कौन कौन था। हाँ, ये डीएम के मिनट्स थे। ये मंगलवार को मीटिंग हुई थी सुबह 10:30 बजे, उसमें सभी को उन्होंने लेटर दिया है, उनका ये स्टैंप है, और उसमें इन्होंने मॉडल वाले देखा पहले को। ये देखिए, ये डीडीए लैंड है, सतपुला पार्क नहीं है, ये डीडीए लैंड चिराग दिल्ली है ना। ये देखिए डीडीए लैंड चिराग दिल्ली नियर त्रिवेणी सेक्सराय, इसमें मेरा नाम है, मैं इधर का अध्यक्ष हूँ और ये उनका नाम है, दोनों का नाम है। यानी 2 पूजा यहाँ होती है, 2 घाट बनता है, तो 2 घाट की जगह 3 घाट बन जाए, पब्लिक को सहूलियत होना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पर्व है, पर्व सबको मनाने का अधिकार है, पर्व सबको इस पोल से लेके उस पेड़ तक लगता है, लगा ले, हम मना थोड़ा कर रहे हैं इनसे। तो आप सब मिलकर पर्व मनाइए। हम तो कह रहे हैं, हम तो मिले हुए हैं, हम अपनी सीमा में सीमित है, हम उनके उस साइड नहीं जाते। वो कह रहे हैं पूजा के लिए कोई सीमा नहीं होती, आप कह रहे सीमा होती है। मैं क्या कह रही हूँ, उनकी बात बता रही हूँ ना। उन्होंने कहा ना हमने परमिशन ली है इतनी लैंड की, तो हम तो कह रहे हैं फीते से नापो ना फीते से, अगर दम है तो नापो। हम तो खड़े, हम पूरे। अच्छा आप कितने वर्षों से यहाँ पूजा कर रहे हैं? हम 8 साल हो गए। वो 16 साल से कर रहे हैं। कौन? तो हम तो मना ही नहीं कर रहे, उनको परमिशन, हम तो मना ही नहीं कर रहे, हम अपनी पूजा करना चाहते हैं, हमें पूजा। अच्छा, उनका एक आरोप ये भी है कि पहले यमुना में छठ पर्व मनाया जाता था, लेकिन यमुना की ये हालत केजरीवाल सरकार ने ऐसी कर दी है। सरकार ऐसे तो बीजेपी के बारे में बोलने में आ गए ना, तो बीजेपी ने तो देश का नाश ही कर दिया। क्या नाश कर दिया? क्या नहीं किया बीजेपी ने, क्या नहीं किया बीजेपी ने? इस गांव में बीजेपी किसी भी हालत में नहीं आएगी। ये बीजेपी वाले कितनी भी कोशिश कर ले, इन्होंने गांव का जो बेड़ा गर्क किया था ना, वो 5 साल में पूजा जाखड़ और 10 साल में सौरभ भारद्वाज ने इस गांव को कहां से कहां पहुंचा दिया। बीजेपी वाले अपने कितने भी जूते घिस ले, अगर इस गांव से जीत जाए तो मेरा नाम बदल देना, चैलेंज देना। चैलेंज बिल्कुल, आप यही के निगम पार्षद हैं। बिल्कुल। अभी मेरे हस्बैंड है करंटली, और चेयरमैन भी है साउथ जोन से कृष्ण जाखड़, और मैं पूर्व पार्षद हूँ। और आज मैं लिख के दे रही हूँ, अगर ये लोग सौरभ भारद्वाज से जीत जाए तो मुझे आके कह देना आप लोग कि मैडम आपने क्या कहा। चुनाव सिर पे है, फरवरी के अंदर। बिल्कुल तैयारी हमारी, इनकी तैयारी नहीं है, इनको पता है इन्होंने गांव में कुछ नहीं किया, इसीलिए हमारे हर काम में अच्छा, एक और आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर लगातार अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं जब से आम आदमी पार्टी। अच्छा, बीजेपी के टाइम में तो कुछ हुआ नहीं भाई साहब। सुनो, वो बीजेपी थी जो अवैध निर्माण करवाती थी, लोगों के घर तुड़वाती थी और वापस उनसे पैसा खा के उनके घर बनवाती थी, वो बीजेपी थी। ये आम आदमी पार्टी नहीं करती है ऐसा कुछ भी, ठीक है। आम आदमी 10 साल से आपकी पार्टी सरकार में। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं वो बीजेपी थी जो गांव के घर रुकवाती थी, उनसे पैसा खा के उनके घर बनवाती थी। मतलब 7-7 मंजिल जो निर्माण और अच्छा हो रहा है, वो कौन सा 7-7 मंजिल के निर्माण? कहाँ पे निर्माण हो रहा है? 7-7 आप ही के क्षेत्र में 7-7 मंजिल के निर्माण हो रहे हैं। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। हाँ, आप दिखा दीजिएगा मुझे। और सुनो, हम किसी गरीब का घर तोड़ने नहीं आए, तो 7 मंजिल निर्माण करवाने आए हैं। क्यों? बीजेपी पूरे दिल्ली में 7 मंजिल, सर 7 मंजिल है, रिपोर्टर है या बीजेपी के दल्ले हैं? देखिए मेरे साथ जिस भाषा से आप बात कर रहे हैं ना, मैं आप पे केस दर्ज कर सकता हूं। जिस प्रकार आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं निष्पक्ष पत्रकार का नहीं, जिस प्रकार आप मेरे से बात कर रहे हैं, आपके ऊपर मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा सकता हूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को दल्ला बोलने की? आपकी औकात नहीं है मुझसे इस प्रकार बात करने की, आपकी औकात नहीं है। मैं आपसे, देखिए मैं यहाँ पे सहनशीलता से बात कर रहा हूँ और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे दल्ला पत्रकार बोल रहे हैं। मैं इन पे मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा और अवश्य करवाऊंगा। ये मेरे को बीजेपी का दल्ला कह के संबोधित कर रहे हैं। इनकी औकात आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पत्रकार को दल्ला कह के संबोधित कर रहे हैं। ये है इनकी असली मानसिकता, इनकी घटिया मानसिकता कि देखिए कैसे एक पत्रकार को दल्ला कह के गालियों से संबोधित किया जा रहा है। अगर मैं कुछ देर में यहां से नहीं निकला तो ये तो मेरा मर्डर भी कर देंगे, मेरे ऊपर हमला कर देंगे। ये इनकी घटिया मानसिकता है। हिंदू विरोधी सरकार है, ठीक है, राजनीतिक षड्यंत्र है, ठीक है,
आपकी राजनीतिक लड़ाई है, ठीक है, लेकिन आप एक पत्रकार को दल्ला कह के संबोधित करेंगे, ये कहां तक सही है? इस वीडियो पे आपकी क्या, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।